जितनी भी हमने जो बातें करी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है उसका हमने समझ लिया। अब अगर लेट सपोज कोई भी पार्टिसिपेंट है, हम किसी का चार्ट लेते हैं और वो ये प्रॉब्लम लेके आया है, मेघा जी मुझे ना जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। अब हमने उसको ये देखना है कि जो उसका डेस्टिनी है, पैटर्न जो है, वो किस फील्ड में देख चाहता है कि उसकी जॉब उस ट्रैक पे लगे, राइट। अब वो करना तो मार्केटिंग का काम चाहता है, ठीक है, लेकिन उसका जो डेस्टिनी पैटर्न है वो बोल रहा है कि भाई तू आईटी में जा। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर वो एडवर्टाइजिंग में करता भी है तो वो शायद कुछ टाइम पीरियड के लिए लगेगा, फिर वो हट जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को, लोगों को, बच्चों को गाइड करना है कि आपके लिए ये सही है, ये गलत है। क्योंकि कई बार होता है हम चीजों में एफर्ट्स डालते हैं बट हमें रिजल्ट ही नहीं आता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एजुकेशनली, अगर मैं बात करूं तो कुछ और किया होगा, लेकिन अभी आप कुछ और कर रहे हैं क्योंकि आपको इसमें आउटपुट आ रहा है, लोगों को रिजल्ट आ रहा है। आपने जो भी प्रीवियसली किया होगा। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, यस यस यस। ओके फाइन। तो हम लोगों को यही गाइडेंस देनी है कि भाई आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि हमारा जो घर है, आप सिर्फ घर को पकड़ के चलिए माइंड में। जो हमारा घर होता है, घर के अंदर किचन एक डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट ड्राइंग रूम होता है, एक डिपार्टमेंट टॉयलेट होता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट होते हैं घर के अंदर। वो किसने बनाया है? हमने ही बनाया है ना उनको, हमने ही उनको सेपरेट किया है ना कि हाँ भाई किचन में जाके खाना बनता है, राइट। और जो ड्राइंग रूम होता है वहां बैठ के सारे लोग आपस में बात करते हैं, राइट। तो जिस प्रकार से हर एक घर के अंदर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग घर होते हैं। क्या होते हैं? घर होते हैं, जिन्हें हम, हेलो कौन है? समीधा जी। अभी भी 10 से स्टूडेंट रह गए हैं कम से कम, 2 लोग नहीं आए हैं सिंगल, क्योंकि इन लोगों के बैच अलग अलग चल रहे हैं सबके। चलो हम पढ़ते हैं आगे। हाय चंद्रिका। हेलो मैम। ये भी बहुत यंग एज में एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं और आशा करती हूँ कि इनका भी लेवल बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि इनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। थैंक यू। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा घर होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, राइट। 12 हाउसेस क्यों हैं? 12 हाउसेस वो हमारे जीवन के अलग अलग फील्ड को दर्शाते हैं। कोई घर हमारी जॉब को, कोई हमारे प्रोफेशन को, कोई हमारे बिजनेस को, कोई हमारी माता को, कोई हमारे पिता को। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर व्यक्ति के परिवार में किसी की भी कुंडली नहीं है, ना दादा की, ना परदादा की, ना उसके फादर की, सिर्फ एक बच्चे की कुंडली से आप उसके पूरे परिवार की कुंडली बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली पावर वो होती है क्योंकि जब व्यक्ति आता है, बॉडी जब वो, उसकी जो सोल होती है वो बॉडी में कन्वर्ट होती है, तो वो प्री डिसाइडेड होता है कि वो किस फैमिली के अंदर जाने वाली है। तो एक चार्ट से आप बहुत सारे, मतलब फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसका बॉस, तो आप सोच लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी का जो लेवल है वो कितना हाई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ थोड़ा सा हाउसेस के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर हाउस अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोगों को हर हाउस के एट्रीब्यूट को याद करना है। अगर आप हर हाउस के एट्रीब्यूट को याद नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि ये पहला स्टेप है एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हर हाउस, हमें आंख है हमारी बॉडी में, तो आंख का एट्रीब्यूट क्या होता है? आंख का एट्रीब्यूट होता है देखना, चीज को परखना, कौन सा रंग है, राइट। कानों का एट्रीब्यूट क्या होता है? सुनना। नाक का एट्रीब्यूट क्या होता है? सूंघना। तो ऐसे ही जो हमारे 12 भाव हैं कुंडली में, उनके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट है। हर कोई जो हमारा भाव होता है
वो पर्टिकुलर पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक कि जो हमारे घर में हमारे पैट्स होते हैं, हम उन तक की हॉरोस्कोप देख सकते हैं। वैसे तो पैट्स की हॉरोस्कोप कोई नहीं बनाता, बट यस मेरे पास रीडिंग्स आती हैं कि मैडम मेरे पैट की तबीयत बहुत खराब है, तो वो देखने से पता चलता है कि जब हम 6th हाउस से रोटेशन करते हैं कि भाई अभी इसका मृत्यु का समय आ गया है, तो उसको हम 1-2 रेमेडी देते हैं कि हाँ भाई इसके हाथ से ऐसा कुछ करा लो या इसको इस तरीके से गंगा जल पिला दो। तो आप सोचिए इसका लेवल कितना हाई है। तो जब इस साइंस को आप सभी लोग लर्न कर रहे हैं, आपको मालूम है पहले के टाइम में जब तक हमारा भारत देश ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं आया था, तो ये जो विद्या थी ना हर घर के अंदर थी, हिंदुस्तान में हर घर के अंदर थी ये विद्या। और हिंदुस्तान इतना प्रॉस्परस क्यों था, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि लोग अपनी डेस्टिनी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करते थे। दैट वाज द रीजन। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबको मालूम होगा ना, एवरीबडी नो अबाउट इट कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने अपना जो कल्चर अप्लाई किया। पहले के टाइम में गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबकी ये जो विद्या दी जाती थी, तो वो सब कुछ वेद क्या होता था, वेद हमारे जीवन जीने की जो विद्या है उसको हम वेद कहते थे। बट आज के टाइम में देखिए आप, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज अवेलेबल। और जब हम ऐसी चीजों को फॉलो करते थे तो हम प्रॉस्परस भी बनते थे। आज के टाइम में तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ना, एक मजाक बन के रह गई है। रीजन क्या है, क्योंकि अच्छे गाइडेंस, अच्छे एजुकेशन या फिर आप कह लीजिए अच्छे नॉलेज वाले आपको बंदा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो आपको गलत गाइड कर देगा। आप में से किसी भी स्टूडेंट को कभी भी किसी को नहीं डराना है, ये आप लोगों को एक प्रॉमिस खुद से लेना पड़ेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कभी किसी को नहीं डराऊंगी। अगर किसी की मैरिज लाइफ आपको दिख रही है कि हाँ भाई प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप उसको सिंपली बोल दो कि भाई देखो मुझे आपकी मैरिज लाइफ ओके ओके टाइप्स लग रही है, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स ओके ओके टाइप्स, ताकि उसका माइंड प्रिपेयर हो जाए और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई ना रह जाएं। तो हमें सिर्फ लोगों को गाइड करना है, नथिंग एल्स। तो अब जो अच्छे अच्छे प्रॉस्परस लोग हैं वो इन सारी चीजों को फॉलो करते थे और अपने बच्चे को भी वो सारी चीजें फॉलो कराते थे, जिसकी वजह से हमारा जो हिंदुस्तान था ना वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉस्परस था। और आज के टाइम में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप में से कोई साउथ इंडिया से है, एनीबॉडी इज फ्रॉम साउथ इंडिया? नो, ओके। साउथ इंडिया में अगर मैं केरल की बात करूं, मैं बैंगलोर कर्नाटका की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, आज भी यहाँ पर लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि सबसे ज्यादा जो प्रोस्पेरिटी है वो साउथ में ही है, आप सभी को मालूम होगा। व्हाई? क्या कोई वो जादू की छड़ी चढ़ा रहे हैं? नहीं, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर डेस्टिनी पैटर्न, दैट्स इट, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। आज भी साउथ इंडिया में जो घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो हमारा मेन गेट होता है वहां से लक्ष्मी जी आती है, राइट? तो जितना आप मेन गेट को अपने साफ सुथरा रखेंगे तो वहां से लक्ष्मी जी डेफिनेटली आनी ही आनी है। और आज भी अगर आप साउथ इंडिया के घरों को देखेंगे ना, कभी आप लोगों का चांस पड़े तो कोई पुराना घर अगर बना हुआ हो तो आप जरूर देखिएगा कि ब्रह्म स्थान में वो इतनी जगह छोड़ते थे, बिल्कुल खाली छोड़ते थे, और वहाँ तुलसी मैया का पौधा लगा होता था। और जो ब्रह्म स्थान होता है वो हमारे ब्रह्मा का स्थान होता है, तो ब्रह्मा के स्थान पे लोग पूजा करते थे। क्या पहले के टाइम में लोगों को टेंशन होती थी, डिप्रेशन होती थी? किसी को डिप्रेशन का हिंदी मीनिंग पता है यहाँ पे? एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन इन हिंदी? हाँ, तनाव, मन, नो 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 नॉट तनाव। एनीबडी एल्स? एग्जैक्ट वर्ड तनाव तो स्ट्रेस को बोलते हैं हम, बट डिप्रेशन जो है, आपको मालूम है आयुर्वेद में कहीं भी डिप्रेशन नाम की कोई भी बीमारी का इलाज नहीं लिखा गया, क्योंकि पहले के समय में लोगों को डिप्रेशन होता ही नहीं था। और डिप्रेशन का जो एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज हताशा, क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो लोग वही फॉलो करते थे जो जिस चीज के लिए वो लोग आए होते हैं, दैट्स इट।
they still follow that thing because I am Gujarati but I'm married to South Indian. वेरी So गुड। अभी मैं गई हूँ जस्ट फेब में, मैं उनके गांव में घर में सब देखा। So आपने जो बोला ना, it is very true कि तुलसी ब्रह्मस्थान and they follow their pattern. So yes, truly. हाँ, तो वही है। और आप नॉर्थ इंडिया में जाके देखिए, ब्रह्मस्थान में टॉयलेट बना होगा, आप छोड़िए तुलसी Yes, का वाला yes. छोड़िए, वहां पे आपको टॉयलेट मिलेगा। एंड व्हाट इज टॉयलेट? दैट इज राहु। Rahu, yes. दैट इज कंप्लीटली राहु। और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी वो आपको नॉर्थ में मिलेगी। North में, yes. ओके, तो चलो अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने अपने क्या कहते हैं शब्द प्रकट करने की कोशिश करी जो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहती थी। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिख रही है? Yes. दिख रही है ना? Yes. स्क्रीन? ओके, Yeah, सो व्हाई आई एम टेकिंग दिस स्क्रीन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे उनका फोबिया निकालना है, एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, चलो पहला घर क्या होता है? पहला घर देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल रट के रख रखा है। नेहा जी इज वन ऑफ देम, दिशा है, चंद्रिका भी है, बहुत सारे Yes. स्टूडेंट्स हैं। बट स्टिल एज फॉर अ रिवीजन आप लोग एक बार और रिवाइज कर लो, क्या पता मेरे मुंह से और क्या एक्स्ट्रा नॉलेज निकल जाए आप लोगों के लिए। तो ये हमारी लगन होती है, जिसे हम लगन बोलते हैं, राइट? लगन क्या होती है? हम खुद सेल्फ, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, वो हम लगन से बोलते हैं। ठीक है, तो जो लगन होती है यहाँ से हम अपने आप को देखते हैं। ये जो भाव होते हैं ना, हर भाव का जो एट्रीब्यूट